के लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस करना चाहता है। एक ऐसी कंपनी माय डियर फ्रेंड्स जिन्होंने पिछले लगातार 22 साल से लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है, और ऐसे महान डायरेक्टर्स का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उनको भी हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके, क्योंकि ऐसे 5 विजनरी डायरेक्टर जिनका सानिध्य आज जितने भी हमारे टॉप लीजेंड्स को मिला है, हमें मिला है, और जिनका विजन जब हम देखते हैं, जब बड़े बड़े मेगा शो में जब हम उनको देखते हैं और उनसे मिलते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत सुरक्षित है, बहुत ही उज्जवल है हमारा भविष्य, क्योंकि ऐसे विजनरी डायरेक्टर्स मिलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा मैं मेरे सारे ग्रेट अपलाइंस को, सारे लेजेंड्स को, क्योंकि जिनका ऑडियो वीडियो देख के मैं लगातार बोलता हूं कि मैं बड़ा हुआ हूं इस बिजनेस में, और जिनको सुन के हर क्षेत्र पे के व्यक्ति ने इस बिजनेस में बड़ी बड़ी सक्सेस ली है, हर प्रोफाइल का व्यक्ति, हर कैलिबर इस बिजनेस में आया, और इनके लगातार इनके सानिध्य की वजह से उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। श्री राजीव चतुर्वेदी साहब, श्री संजय जैन जी साहब, श्री ओम प्रकाश जी, और हमारे ग्रेट लीजेंड, हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, और श्री सुनहरी लाल जी, श्री देवेंद्र शर्मा साहब, श्री हरिशंकर जी, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, ये जितने भी लेजेंड्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनका होना ही, मैं लगातार बोलता हूँ कि सेफ शॉप में होना सौभाग्य की बात है, उसमें भी परम सौभाग्य की बात है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होना, और उसमें भी मैं मेरा और सौभाग्य मानता हूँ कि मैं अल्टीमेट अचीवर का ग्रुप का हिस्सा हूँ, और एक ऐसी लीडरशिप, एक ऐसी ऐसा मार्गदर्शन हम सभी को मिला हुआ है, जिनका आज फोर्ब्स मैगजीन में नाम है, जिन्होंने इंडस्ट्री में जितने भी आज रिकॉर्ड बने हैं वो सारे रिकॉर्ड इस इंडस्ट्री के आज इनके नाम है। मैं अगेन से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए, हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, क्योंकि लगातार मैं इनको जब से इस गोल्ड लेवल पे था, मैं तब से मैं इनके लाइव मीटिंग, इनके जो है प्रोग्राम्स में इनको लाइव देखने का मुझे मौका मिला, और वहां से लेकर आज डबल डायमंड तक का सफर तय किया है। तो सर का लगातार सपोर्ट, सर का लगातार सानिध्य, सर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में जो रोल रहा है, उसकी वजह से आज ना कि मेरा, हिंदुस्तान में लाखों लोगों का माय डियर फ्रेंड्स जीवन बदला है, और अब जिनका नाम फोर्ब्स मैगजीन में आया है, और उनके साथ मैं आज इस पैनल पे बैठ के बात कर पा रहा हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है। और मैं अगेन से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका के लिए एक बार क्लैपिंग जरूर कर दें। उसके बाद अल्टीमेट अचीवर ग्रुप, जिस ग्रुप का मैं हिस्सा हूँ, और एक ऐसा यूनाइटेड ग्रुप, एक ऐसा संगठित ग्रुप जिस ग्रुप ने आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान लिखे हैं, उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशल थैंक्स पे करना चाहूंगा मेरे तीनों ग्रेट मेंटर्स का, जिनका सानिध्य, जिनका सपोर्ट, जिनका मार्गदर्शन लगातार मुझ पे बरसा है, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में ग्रो किया हूँ। और मैं हर बार बोलता हूँ कि विश्वास बना के रखिए अपने गुरु की ताकत पे, यह तूफान को हवा के झोंकों में बदल देता है। हर इंसान के लाइफ में अप डाउन आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन एक सही नेविगेशन होने की वजह से, एक सही अपलाइन होने की वजह से, एक सही मेंटर होने की वजह से बहुत बार लोग भटक जाते हैं इस बिजनेस में, अपलाइन का एक सही सानिध्य ना मिलने की वजह से। लेकिन मैं इस बात में अपने आप पे प्राउड करता हूं कि मुझे 3 ऐसे ग्रेट महान पर्सनैलिटियां मिली, जिन्होंने पग पग पे मुझे इस बिजनेस में मार्गदर्शन दिया, पग पग पे मेरा साथ दिया। जब भी मेरी लाइफ में या मेरे बिजनेस में कोई भी चैलेंज रहे थे, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया। स्पेशल मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीजेंड श्री योगेश यादव जी साहब का, क्योंकि लगातार इनके मार्गदर्शन से, लगातार इनकी सपोर्ट से ना कि सिर्फ मेरा, हजारों लोगों का जीवन बदला है, लाखों लोग आज इनको को फॉलो करते हैं, और इनकी लीडरशिप में आज मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है। उसके बाद मैं धन्यवाद पे करना चाहूंगा श्री रामकृष्ण यादव जी साहब का, इनको अपलाइन कहूँ, मैं गुरु कहूँ, मेरी लाइफ का कोच कहूँ, क्योंकि जो भी मेरे जीवन में परिवर्तन आया है माय डियर फ्रेंड्स, उनका का सबसे बड़ा क्रेडिट उस चीज में श्री रामकृष्ण यादव साहब को जाता है। श्री नरेंद्र साहब शर्मा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद पे करना चाहूंगा। एक छोटे भाई का सा इन्होंने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में लगातार ग्रो किया, और इनके लिए मैं अगेन से थैंक्स पे करूंगा। और उसके बाद मैं अपना छोटा सा परिचय, क्योंकि हम और आप लोग कल बात कर चुके हैं, मैं मेरे लाइफ का जो है डिटेल थोड़ा सा, जो कि मैं इस बिजनेस में ग्रो किया हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन छोटा सा परिचय मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। नाम मेरा जितेंद्र यादव है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरा बीटेक है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, फादर मेरे आर्मी से रिटायर्ड है, रहने वाला मैं हरियाणा का हूँ, और इस बिजनेस में आने से पहले मेरा सपना जो था वो इंजीनियर बनने का था। 19 एंड हाफ एज में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, बहुत ज्यादा बड़ी सोच नहीं थी, बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं थे, बस एक ही टारगेट था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बड़े में क्या करना है, ये कोई ट्रेडिशनल मार्केट में कोई समझाने वाला नहीं था, घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा इस चीज के लिए बातें नहीं होती थी। लेकिन अचानक से शेप्स ऑफ बिजनेस मेरी जिंदगी में आता है, और शेप्स ऑफ बिजनेस मेरी जिंदगी में आता है, और ये जो 3 ग्रेट महान मेंटर्स जो मेरे हैं, उनका मैं जो मार्गदर्शन मिलता है, और लगातार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की छाया में मैं पलता बढ़ता हूँ, तो बहुत सारे सपने इस बिजनेस में तैयार होते हैं।
बहुत बड़ा विजन इस बिजनेस का मिलता है और उसको मैं लगातार फॉलो करते हुए इस बिजनेस में ग्रो करना शुरू करता हूँ। और धीरे धीरे मेरे लाइफ में परिवर्तन आने शुरू होते हैं, अचीवमेंट आने शुरू होते हैं, और उसकी वजह से मेरा इस बिजनेस में विश्वास बढ़ता चला जाता है। और उस विश्वास के साथ साथ मैं इस बिजनेस में ना कि अपना और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का मुझे सौभाग्य मिलता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केट में ये मौका नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में सिर्फ आप अपना जीवन बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने माध्यम से बहुत लोगों का जीवन नहीं बदल सकते। लेकिन सेफ शॉप इतनी बेहतरीन एकेडमी, इतनी बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी जो हमारे जीवन में है, जो कि ना कि सिर्फ हमें अपना जीवन बदलने का मौका देती है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित करने का मौका देती है। इस बिजनेस में मुझे आज जिस टॉपिक पे बात करने का सौभाग्य मिला है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, जिसका नाम है FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। इस बिजनेस में जब हम किसी भी व्यक्ति को माय डियर फ्रेंड्स इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद उसको प्लान दिखाते हैं, प्लान देखने के बाद उसको प्लान अच्छा लगता है, वो इस बिजनेस को शुरू करता है। शुरू करने के बाद उसके दिमाग में कुछ सवाल जवाब होते हैं, तो उसको हम क्लियर करते हैं, और उसके बाद वो शुरू करता है, उसका फॉलोअप होता है। उसके बाद DD देने के बाद, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीजों को लेके वो कंफ्यूज रहते हैं। वो एक अंदर एक अजीब सा उनके पास एक डर रहता है कि चलो किसी विश्वास के नाते, किसी यारी दोस्ती के नाते, जानकारी के नाते हमने इस बिजनेस को शुरू तो कर लिया, लेकिन अभी इस बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है ये चीज उसको पता नहीं होती। तो इसी को हमारे बिजनेस में FIM मीटिंग बोला गया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग बोला गया है। एक प्रकार से वैक्सीनेशन है, ये एक प्रकार से टीका है कि उसके दिमाग में जो वायरस है उसको हम घुसने से रोकें, उसके पास जो कि बाहर मार्केट के जो चैलेंज है, बाहर मार्केट की जो नेगेटिविटियां हैं वो उसके पास ना आए, और वो इस बिजनेस में हमारे साथ ग्रो कर सके। इसको ही हम FIM बोलते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं, डिजिटली भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक सीड के रूप में जब एक बीज बोया जाता है, जिसके दिमाग में हमने बड़े बड़े सपने इस बिजनेस के बारे में दिखाए हैं, जिसको इस बिजनेस के बारे में सक्सेस बहुत लोगों की हमने दिखाई है, उनके लाइफ को चेंज होते हुए दिखाया है, तो हर आदमी का इस बिजनेस में जुड़ने के बाद एक बार तो मन जरूर करता है कि वो इस बिजनेस में वो भी डायमंड बन जाएगा। लेकिन जब वो मन करता है तो, और बाहर मार्केट में जब वो जाता है और बाहर मार्केट में जब वो काम करना शुरू करता है, लोगों से बात करना स्टार्ट करता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे मार्केट के बहुत सारी नेगेटिविटियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। वहां पे हमें एक बीज के रूप में उस आदमी को ग्रो करते हुए इस बिजनेस में FIM की जरूरत पड़ती है। एक छोटे से पौधे को बहुत बड़े वृक्ष के रूप में यदि हमें स्थापित करना है, तो वहां हमें FIM का बहुत बड़ा रोल है। तो साथियों, उस रोल को हमें समझना होगा और उस पर हमें एक्शन लेना होगा, और इसी चीज के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि FIM क्यों जरूरी है और FIM कैसे करें। इन दो चीजों पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। इन दो चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम FIM क्यों जरूरी है। सवाल ये होता है, सर उसने ज्वाइन देख कर लिया इस बिजनेस को और पैसा उसका लग ही चुका है, तब वो काम करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अभी उसको काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इस बिजनेस का बहुत ज्यादा विजन नहीं है, उसके पास इस बिजनेस का बहुत ज्यादा करने का कोई बहुत मजबूत उसके पास कोई कारण नहीं है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस का प्रोडक्ट के रूप में एक बांसुरी ले तो लेते हैं, लेकिन उस बांसुरी को बजाना नहीं सीखते। उस बांसुरी का क्या रोल है उसके लाइफ में उसको नहीं पता होता है, तो वहां हमें FIM के माध्यम से उसको ये सारी चीजें बतानी होती हैं। कंपनी की पावर बताने के लिए माय डियर फ्रेंड्स FIM की जरूरत पड़ती है। सिस्टम की पावर बताने के लिए FIM की जरूरत पड़ती है। लोग बोलते हैं कि लोग सेल देने के बाद काम नहीं करते, उसके लिए FIM की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जब फील्ड में काम करते होंगे तो बहुत सारे लोग, टीम के लीडर्स बोलते होंगे कि सर मेरे साथ इतने लोग आ गए हैं, मेरी सिल्वर की टीम बन गई है, ब्रॉन्ज की टीम बन गई है, मेरे साथ इतने लोग आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ एक बहुत लेकिंग जो पॉइंट मिलेगा आपको, जब आप डेप्थ से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अपने उस लीडर के साथ बैठ के, तो वहाँ एक ही चीज होगी कि नेटवर्क में FIM की कमी है। क्योंकि हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली होड़ में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग कैलिबर के लोग आते हैं, अलग अलग जगह से वो ज्वाइन करते हैं, और हर जगह हम पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों की FIM हो नहीं पाती है, और उसके की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं वो ग्रो कर नहीं पाते हैं। बिजनेस का विजन क्लियर करने के लिए FIM की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी नज़र में शुरुआती लेवल पे जोड़ने का व्यापार है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, वो उसका ये उसका माइंडसेट रहता है। तो इस वजह से हम FIM में उसको इस बिजनेस का विजन दे सकते हैं कि इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, ये बैठ के हम FIM में उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा FIM के थ्रू खुद का इंट्रोडक्शन देने का व नए एसोसिएट को जानने का अच्छा रास्ता है।
क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हम टच नहीं कर पाते, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि हम टच कर पाए तो उसके लिए एक ये टूल हमारे पास है, एक वेपन हमारे पास है, वो FIM है। कि FIM के माध्यम से हम लोगों के घरों तक जाएं, लोगों से मिलें, उनके परिवारों को मिलें, और इस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि हमारे से अटैच होंगे हमारे बिजनेस में, तो मैक्सिमम लोगों से हमारी फीलिंग जुड़ेगी और मैक्सिमम लोग हमारे साथ इस बिजनेस में अप डाउन की स्थिति में काम करेंगे। FIM के थ्रू हम एसोसिएट के साथ अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपसे शेयर किया था फॉलोअप के टॉपिक में कि रिलेशनशिप से बिजनेस बढ़ता है, आगे फलता फूलता है। तो नए रिश्ते बनाने के लिए FIM का हम बहुत अच्छे से सहारा ले सकते हैं। FIM वैक्सीनेशन का काम करती है, जो कि सामने वाले व्यक्ति को नेगेटिव होने से बचाती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे साथ इस बिजनेस में आता है, जुड़ने के कुछ समय बाद वो बोलता है कि सर मुझे ये काम नहीं करना, क्योंकि मार्केट की नेगेटिविटियां उसको घेर लेती हैं, मार्केट के जो है फेलियर्स उसको घेर लेते हैं। उनका एक ही टारगेट रहता है, ना कुछ खुद कुछ करना, ना किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ करने देना। वो अलग अलग वे में इसको डिनोट करते हैं, अलग अलग शब्दों से उस सामने वाले व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं। उनके भाषा, उनके शब्दकोश अलग होते हैं, और उसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। और उस डर के कारण वो मैक्सिमम लोगों को इस बिजनेस में, अपने जानकार लोगों को और अपने नियर डियर लोगों को इस बिजनेस में लाता नहीं है, और उसकी वजह से उसकी टीम बनती नहीं है। और जब टीम बनती नहीं है तो पैसा आता नहीं है, और जब पैसा आता नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति इस बिजनेस से क्विट करना ही अपने आप के लिए जरूरी समझता है। तो वहाँ वैक्सीनेशन का काम करती है FIM, जो कि उसको नेगेटिव होने से बचाती है। अब सवाल है कि FIM करे कैसे, FIM की शुरुआत कैसे करें। FIM की कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसको इस बिजनेस में आने के लिए उसको वेलकम करें, स्वागत करें, उसका प्लान शुरू अटेंड करने के लिए उसका वेलकम करें, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उसका वेलकम करें। कैसे ये बिजनेस मार्केट से अलग है, कैसे ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है आज, कैसे इसका, क्या इसका विजन है, क्या इसका आज भविष्य है, वो उससे बैठ के FIM में डिस्कस करें। सिस्टम की पावर उससे डिस्कस करें, लिस्ट की ताकत उसको समझाएं, टीम वर्क की ताकत उसको समझाएं, ड्रीम क्या होता है, ड्रीम की डेफिनेशन क्या है, ड्रीम की ताकत कैसे काम करती है उसको समझाएं। कुछ बिजनेस के डू एंड डोंट्स हैं जो उसको जरूर शेयर करें। बिजनेस को डेवलप करने के टूल्स की ताकत को उसके साथ से साझा करें। और हमारे प्लान के बारे में उसको बात करें। उसके अलावा टारगेट के बारे में बात करें, रैंक के बारे में बात करें, ट्राईपोड के बारे में बात करें, और QSC के बारे में बात करें। इन 10 पॉइंट पे हम आज थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इन 10 पॉइंटों को यदि समझ के हम सामने वाले व्यक्ति के साथ FIM मीटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे FIM मीटिंग के जो है रिजल्ट जो है बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस बिजनेस में बचा पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस बिजनेस में डेवलप कर पाएंगे। वेलकम करें उसका इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में। उसको बताएं कि आपने कैसे एक बहुत बड़े स्टार्टअप में एंटर किया है, उसकी बात के लिए उसको बधाई दें। उसको बधाई देने के साथ साथ आप इस काम को कैसे कर सकते हैं ये बात के बारे में उससे डिस्कस करें। उसके कैसे उसके सपने पूरे हो सकते हैं इस बात के बारे में डिस्कस करें। मैंने PMF फॉर्मूला जो कल बताया था, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, उसके बारे में उससे बात करें कि सर कैसे ये काम आपके लिए जो है, आपने इस काम को क्यों चुना, ये काम आपके लिए इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है, या आपकी प्रायोरिटियाँ क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में उससे बात करें। आपने इसी प्रायोरिटी को क्यों चुना, यदि वो जिस भी चीज़ के लिए वो बोलता है सर मैंने इस काम को पैसे के लिए चुना है, तो उससे बात करें कि सर पैसा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो आपको बताएगा। इन चीज़ों के बारे में हम उसके ड्रीम के बारे में बात करें। उसके बाद इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को प्लान देखने के बाद ये पता नहीं होता कि हमारे प्लान में इनकम आएगी कैसे, कैसे कितने लोगों को कहाँ किस हिसाब से कैसे जोड़ना पड़ेगा, किस हिसाब से उसको बड़ी सक्सेस मिल सकती है, क्या इस समय हमारी कंपनी के प्रमोशन चल रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं FIM के माध्यम से। टाइम फ्रीडम को कैसे ले सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करें। बहुत सारी टेस्टमनियाँ हैं, बहुत सारे वीडियोज हमारे हैं, जो हमारे ग्रेट लीजेंड्स हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, उनके बारे में उनको दिखाएं, उनका वीडियो दिखाएं। श्री संजय जैन साहब का, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, ऐसे हमारे जो ग्रेट लीजेंड्स हैं उनके बारे में उनको बताएं कि ये लोग कैसे टाइम फ्रीडम पे हैं, आज कैसे इनके पास सिक्योरिटी है इस बिजनेस की वजह से। 40 से 45 मिनट बात करेंगे इस बारे में, उससे बात करें कि सर हम और आप बैठ के अगले 35 40 50 मिनट हम बात करने वाले हैं। और अपना फोन साइलेंट करें सबसे पहले, और उसका करवाएं। और नहीं करता है तो उसको बताएं कि सर कोई जरूरी कॉल होता है आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगले 35 40 मिनट जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में, आपको इस बिजनेस में कैसे आप बड़ी सक्सेस ले सकते हैं कम समय में, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कैसे हम और आप मिलके इस बिजनेस में बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाला हूँ। ऐसे पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ सामने वाले व्यक्ति से बात करें। उसका इस बिजनेस में जुड़ने का कारण पूछें। ये चीज बहुत मदद करेगी आपको उस व्यक्ति के साथ काम करने में कि सर आपने इस बिजनेस को किस वे में, किस पर्पज से ज्वाइन किया। हर आदमी का अपना अलग अलग वे होता है। कोई टाइम फ्रीडम के लिए आता है, कोई मनी फ्रीडम के लिए आता है, कोई सिक्योरिटी के लिए आता है,
कि हर आदमी के अपने अलग अलग जो है वे ऑफ पर्पज है इस बिजनेस में एंटर होने का। और कोई सम्मान को देख के आता है, कोई मोटिवेशन से आता है, अलग अलग तरीके से वो आपको बताएगा। जब हम तो आप उसके साथ बैठेंगे तो उसको इस बिजनेस में जुड़ने का कारण जरूर पूछें कि सर कौन सी चीज ने आपको प्रभावित किया जिसकी वजह से आपने इस ग्रेट महान अपॉर्चुनिटी को शुरू किया है। वो आप जरूर मुझसे बताएं। जिस फैक्टर के बारे में वो बात करता है, जिस चीज के बारे में वो बात करता है, जिस कारण को वो बताता है हमसे, उसके बारे में उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करें कि सर बिल्कुल सर इस कारण से आपने ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली हम और आप मिलकर बड़ा काम करेंगे। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि कैसी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अन्य अपॉर्चुनिटियों से अलग है, भिन्न है, और कैसे ये काम आज दुनिया का सबसे बड़ा काम है। क्योंकि मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में जुड़ने के बाद मानते हैं कि सर ये तो बेचने का काम है, बेचना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। अलग अलग वे में अलग अलग शब्दों से लोग इस बिजनेस को डिनोट करते हैं। लेकिन उसको समझाए कि बेचने का व्यवसाय हमारे लिए गर्व करने वाला व्यवसाय है। दुनिया में कोई ना कुछ बेच ही रहा है, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीद ही रहा है। बेचने की ताकत जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सेल्स का प्रोफेशन बिगेस्ट प्रोफेशन है इस दुनिया का, वो चीज उसको समझाएं। कौन नहीं बेच रहा है इस बारे में उससे बात करें। कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है सर, कोई अपना समय बेच रहा है। एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है, इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेच रहा है। एक लड़का और लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है, एक वकील अपने मुवक्किल से जज के सामने बहस कर रहा है, वो भी अपने टैलेंट को बेच रहा है। हर कोई पैदाइशी सेल्समैन नहीं होता या बनता है। यह गलत धारणा है कि बेचने के लिए किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती, इसे लगातार सीख के ही बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, लोगों को ज्वाइन ही कराना है, लोगों को जोड़ना ही है, तो मैं जोड़ तो दूंगा ही, मुझे कोई बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा काम मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ, ऐसी कंपनियां मैं और भी बहुत सारी कर चुका हूँ। तो ये हमें मार्केट के चैलेंज आते हैं तो उसको बताना है कि सर आप कर चुके हैं, लेकिन करने के साथ साथ आपको इस काम को सीख के करना है। क्योंकि यदि आपने सीख के किया होता तो ऑलरेडी आपके पास वो सक्सेस होती जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास है। लेकिन यदि नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लर्निंग की कमी है। और बड़ी अर्निंग यदि हमें चाहिए तो सर लर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बात को बता के उसको समझा सकते हैं कि इस काम को हम सीख के बहुत ज़्यादा बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। उसको समझाना है कि सर आपको आज तक बड़ी सक्सेस हो सकता है इसलिए भी ना मिली हो क्योंकि सेल्स के सिद्धांत हैं, ईमानदारी से, रेस्पेक्ट से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये करते हुए आज सेल्स ने पिछले 22 सालों में सैकड़ों हजारों लोगों को बड़े बड़े कीर्तिमान, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने का मौका दिया है। लाखों लोग इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस ले रहे हैं। तो ये चीजें उसके सामने जरूर साझा करें। जब भी हम कुछ अलग करते हैं सर तो लोग आपका विरोध जरूर करेंगे, ये बात उसको समझाएं, चाहे वो अपना ही नुकसान कर ले, लेकिन आपको वो किसी भी कीमत पे आसानी से सफल होने नहीं देंगे। जब किसी व्यक्ति ने पहली बार हवाई जहाज बनाने के बारे में ठाना था तो वहां भी लोगों ने उसका रिजेक्शन किया था। देश को आजादी दिलाने के लिए, हमारे देश की आजादी में जिन लोगों का योगदान था, उन्होंने जब इस हमारे को देश को आजादी दिलाने के बारे में ठाना था तो वहां भी बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया था। जब कंप्यूटर बना था तो वहां भी बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया था। जब घर घर टॉयलेट बनाने की बात हुई थी तो वहां भी बहुत लोगों ने विरोध किया था। ये लोग विरोध करते हैं सर क्योंकि इन लोगों को इस बिजनेस का शुरुआती लेवल पे इसका वे नहीं पता, इनको इस बिजनेस की ताकत नहीं पता, ये बिजनेस कैसे काम करता है, ये सारी चीजें उनको नहीं पता है, इसलिए वो आपका विरोध करेंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको ठानना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा इस चीज के बारे में। उसको विश्वास दिलाएं और उसको इन चीजों के बारे में डिस्कस करें। कैसे दुनिया बदल रही है, परिवर्तन की परिभाषा उसको समझाएं कि कैसे पूरा का पूरा विश्व बदल रहा है और बदलते वक्त का बदलता हुआ बिजनेस है। इन लोगों ने देखिए सर बहुत सारे लोगों को की तकलीफों को समझा और तकलीफों को समझ के, उन लोगों की प्रॉब्लम को समझ के उनको सोल्व करने का एक प्लेटफॉर्म इन लोगों ने तैयार किया। ये लोग भी सेम वही तरीके से काम कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। ओला के पास आज अपनी खुद की कोई टैक्सी नहीं है, उबर के पास अब अपनी खुद की कोई टैक्सी नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं वी आर द बिगेस्ट चेन इन टैक्सी सर्विस। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टमर की नब्ज को पकड़ा और नब्ज को पकड़ के इन्होंने काम किया। स्विगी जोमेटो है, इन्होंने कस्टमर की नब्ज को पकड़ के काम किया। पेटीएम है, अमेजन है, शादी.com है, ये सारे के सारे वो चीजें हैं सर आज ऑफलाइन टू ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुका है हमारा पूरा विश्व। और हिंदुस्तान में ये सारी चीजें आज काम कर रही हैं, बखूबी काम कर रही हैं। लेकिन जब भी इन चीजों ने शुरुआत की थी तो मैक्सिमम लोगों ने इसका भी विरोध किया था। लोगों ने ऐसा बोला था ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, ऐसे ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक काम कर नहीं सकती। लेकिन आज देखिए सर कंप्लीटली ये सारी चीजें आज बहुत स्मूथ लेवल पे काम कर रही हैं। उसके पीछे क्या है कि इन्होंने कस्टमर की तकलीफ को समझा। और जितने लोगों ने कस्टमर की तकलीफ को समझा और उस पर यदि अपना एक अच्छा
इंटेंशन के साथ, एक अच्छे वे के साथ उन्होंने जब काम किया है तो डेफिनेटली उनको परिणाम भी मिले हैं। और कैसे पूरा विश्व बदल चुका है सर, वैसे ही हमें इस ताकत को भी समझना होगा कि बेचना कितना बड़ा व्यापार है। ये सारे लोग सुबह से शाम तक बेच रहे हैं, और बेच के ना कि सिर्फ ये पैसा कमा रहे हैं, एक बहुत बड़ी इनकम को ये अर्न कर रहे हैं, जिस इनकम का हम ट्रेडिशनल मार्केट में या जॉब के साथ साथ पूरी जिंदगी में जो इनकम का नहीं कर पाते हैं, वो इनकम ये लोग शायद एक दिन में अर्न कर लेते हैं, क्योंकि इनको लोगों की ताकत का पता है, बेचने की ताकत का पता है, टीम वर्क की ताकत को ये लोग बखूबी जानते हैं। और इतनी दुनिया के इतने दिग्गज दिग्गज लोग जिनको आप सर जानते हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में यदि इतना सब कुछ बोल सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंडस्ट्री के बारे में देखिए क्या बोला है, वो चीज़ उसको समझाएं। क्या आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, यदि मुझे दोबारा से कुछ नया काम करने का मौका मिले तो मैं इस इंडस्ट्री को चुनूंगा। बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। रॉबर्ट कियोस्की ने इस इंडस्ट्री के बारे में सर किताब लिखी है, क्यों मैं इस इंडस्ट्री को प्रमोट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। तो ये सारी बातें उसको समझाएं। बिल गेट्स ने इसके बारे में क्या ओपिनियन दी है, ये बात उसको समझाएं। तो ऐसे दिग्गज लोगों के बारे में जब उससे हम बात करेंगे, उनका वीडियो दिखाएंगे या उनके बारे में कुछ ना कुछ हम तो सामने वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेफिनेटली उसको विश्वास होगा कि इन लोगों को तो मैं जानता हूँ, ये लोग तो सक्सेस के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, और ये लोग यदि इस इंडस्ट्री को इतने अच्छे लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंडस्ट्री की ताकत बहुत बड़ी है। ये चीज हम उसके साथ डिस्कस करें। उसके बाद सिस्टम की ताकत के बारे में हम उससे बात करें कि सिस्टम सर कैसे आपके समय को बचाएगा, सर आपकी एनर्जी को बचाएगा, सर आपके पैसे को बचाएगा। या इस बिजनेस को आप दो तरीके से कर सकते हैं सर, एक है ओवन माइंड, एक है सिस्टम का माइंड। ओवन माइंड से करेंगे तो ये बिजनेस चलेगा, लेकिन एक लिमिट तक चलेगा सर, उसके बाद आप बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। लेकिन सिस्टम के माइंड तक से करेंगे इस बिजनेस को तो ये अनलिमिटेड तक जाएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला एक बिजनेस है सर, नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होने वाला ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए आपको इसको सिस्टम के तरीके से करना होगा। सिस्टम की ताकत उसको समझाएं कि सिस्टम सर हमारे यहाँ वीकली ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, वीकली हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करता है, आपके शहर के अंदर ग्रुप मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी वीक। लेटेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे शहर के अंदर होते हैं, जहाँ पे हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से विजनरी लोगों के माध्यम से, लीजेंड्स के माध्यम से हम इस बिजनेस को सीख सकते हैं। उसके बाद सिस्टम हमारे यहाँ मेगा शो ऑर्गेनाइज करता है, बीबीएस के रूप में, विजय उत्सव के रूप में, डायमंड सेलिब्रेशन के रूप में। ये चीज उसको समझाएं। कोर वर्कशॉप में आके, दिशा वर्कशॉप पे आके आप इस बिजनेस की एबीसीडी सीख सकते हैं। आप इस बिजनेस को कम समय में तेजी से डेवलप करने का तरीका सीख सकते हैं। टूल्स उसको प्रोवाइड कराएं। उसके बाद लिस्ट की ताकत उसको समझाएं कि सर लिस्ट यदि आप बनाते हैं, शुभारंभ में उसकी लिस्ट बनवाएं, और उसको लिस्ट की ताकत शुभारंभ में फॉर्मेट दिया हुआ है उससे उसको समझाने की कोशिश करें कि सर आप 150 लोगों की यदि आप लिस्ट बना लेते हैं, और 10 लोगों को हम और आप मिलकर इस बिजनेस के बारे में हर वीक इनवाइट करते हैं, और उन 10 लोगों में से 20% लोग भी इस बिजनेस में आते हैं यदि, तो हमारे पास कितना बड़ा रिजल्ट होगा हर वीक का और हर मंथ का। वो उसको सामने वाले को स्लाइड के माध्यम से या कैलकुलेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करें कि 150 का 20% भी सर यदि ज्वाइन करता है तो हमारे जो पेयर बनते हैं वो आपके सामने है, और आपकी इनकम जो है वो 15,000 रुपये आप कमा सकते हैं। यदि एवरेज यदि हम पार्ट टाइम भी करते हैं शुरुआत में, तो हम 4,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम हम अर्न कर सकते हैं जॉब के साथ साथ, अपने किसी काम के साथ साथ। अगले 4 महीनों में सर ये कैलकुलेशन विचित्र रूप से बढ़ेगी, कैलकुलेशन आपके सामने रही दिखाई दे रही है। वो चीज़ उसको समझाएं कि सर वो 150 लोगों में से यदि हम 20% को, 30 लोगों में से यदि हम 20% को भी समझाने में कामयाब हो जाते हैं, हम और आप मिलके उनके एफआईएम करते हैं, जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति से हम और आप मिलके करते हैं, और उसमें से वो लोग 30% लोग भी यदि, 20% लोग भी यदि, अब 30 लोग जो आएंगे हमारे पास, उसका भी यदि हम कैलकुलेशन निकाले तो 6 लोगों के हम 150 लोगों की यदि लिस्ट बनवाते हैं तो 900 लोगों की लिस्ट तैयार होती है। और वैसे सेम डुप्लीकेशन यदि हम करते हैं और उन लोगों को भी सर हम इस बिजनेस में लाते हैं, और 900 का 20% भी यदि इस बिजनेस में ज्वाइन करता है तो 90 पेयर बनेंगे, और आप 22,500 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। और यही सेम डुप्लीकेशन हम आगे भी अप्लाई करते हैं, और वही 20% लोग यदि हमारे साथ इस बिजनेस में आके कामयाब होते हैं, और वो उनकी भी हम बैठ के 36 लोगों की लिस्ट बनवाते हैं, 150 की लिस्ट बनती है तो 5,400 लोगों की लिस्ट बनती है। और उन 5,400 लोगों की जब लिस्ट बनती है तो सर उसका भी 20% यदि हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करता है तो 1,080 लोग हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, और आराम से आप इस बिजनेस में 1,35,000 पर मंथ की इनकम पे पहुंच सकते हैं अगले 1 साल के अंदर। ये जब हम कैलकुलेशन उसको समझाने की कोशिश करेंगे, टीम वर्क की ताकत कैसे काम करेगी ये उसको समझाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको क्या मदद करूंगा ये उसको समझाने की कोशिश करेंगे, सिस्टम इसमें आपको क्या सपोर्ट देगा ये उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ बैठ के शुभारंभ में हम लिस्ट बनवाएं, और उनको बोलें कि सर टॉप 10 लोग यदि आप, जिन हम और आप जिनके पास चलें और उनको इस बिजनेस के बारे में बात करें,
और वो आपकी बात को काटे नहीं, वो आपकी बात को इग्नोर ना करें उन लोगों के को, या तो आप यही बुला सकते हैं वन बाय वन करके, मैं आपके साथ हूँ, और यहाँ हम और आप उनके पास चल सकते हैं, और उनके पास चल के इस बिजनेस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज हम उसको समझाएं, ड्रीम की ताकत के बारे में हम उसको बताएं कि सर, धीरू भाई अंबानी जी ने बोला है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और सपने की ताकत कैसे काम करती है, उससे बैठ के पूछें कि सर आपके क्या क्या, आपके इनमें से क्या ड्रीम है, आपके शहर में अपना खुद का बंगला हो, ये आपका ड्रीम हो सकता है सर, आपकी खुद की मनपसंद कार आपका ड्रीम हो सकता है, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिलाना आपका ड्रीम हो सकता है, परिवार के साथ आओ जो है बीच पे जाना, घूम के आना, गोवा जाना, फॉरेन जाना, परिवार के साथ मस्ती एंजॉय करना, ये आपका ड्रीम हो सकता है, अपने माता पिता को भारत भ्रमण कराना, चार धाम की यात्रा कराना, ये आपका ड्रीम हो सकता है, अपने समाज के जरूरी कामों में सहयोग करना, ये आपका ड्रीम हो सकता है। तो ये सपने हम जब उसके साथ साझा करेंगे तो कहीं ना कहीं इनमें से किसी ना किसी चीज का जरूर चुनाव करेगा। हाँ सर, ये मेरा टारगेट है, मम्मी पापा को घुमाना मेरा टारगेट है, या समाज के कुछ ऐसे काम है सर जो हम ट्रेडिशनल लाइफ में या भागदौड़ भरी जिंदगी में कर नहीं पाते, तो यदि इस काम में को मैं करूंगा और इस काम से कुछ पैसा आता है तो मैं इन कामों में जरूर सहयोग करूंगा। या मेरा टारगेट सर कार लेने का है, तो उसके अलग अलग सपने हो सकते हैं, हर आदमी अलग अलग भाव को लेकर इस बिजनेस में एंटर करता है, तो वो चीज उसको समझाएं। डू एंड डोंट्स उसको जरूर डिस्कस करें कि सर आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उसको बताएं कि सर आप इस बिजनेस को पेशेंस के साथ करिए, क्योंकि एक बीज जो आज आपने बोया, इस बीज को बड़ा होने में, पौधा बनने में, और वृक्ष बनने में, और फल देने में समय लगेगा। ये चीज उसको समझाने की कोशिश करें कि सर एक भिखारी के पास पेशेंस एक दो मिनट का होता है, तो शाम को दो वक्त का खाना भी वो अच्छे से खा नहीं पाता। एक मजदूर आदमी के पास पेशेंस 8-10 घंटे का होता है, सुबह से शाम तक वो काम करता है, लेकिन शाम को उसको सैलरी चाहिए। एक नौकरी वाले व्यक्ति के पास पेशेंस एक महीने का होता है, तो जो काम उसको दिया जाता है वो अच्छे से बखूबी करता है, लेकिन 30 दिन बाद उसको सैलरी चाहिए। एक किसान आदमी के पास पेशेंस 3-6 महीने का होता है, तो 3-6 महीने में जब उसकी फसल आती है तो उसके पास लाख रुपया आ जाता है। एक बिजनेसमैन आदमी के पास, एक एंटरप्रेन्योर के पास पेशेंस 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का होता है, लेकिन जब उसकी वैल्यू आती है तो उसकी वैल्यू को अनकाउंटेबल है, उसकी वैल्यू को गिना नहीं जा सकता। लाखों करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमाया जा सकता है। बिजनेस की ताकत को उसको समझाने की, टीम वर्क की ताकत को हम दोबारा से उसको समझाने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली उस एपिसोड को एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुनेगा। ये चीज उसके साथ शेयर करें। विरोध होगा इस चीज के बारे में उसको पहले बताएं कि सर जिस दायरे में हम रहते हैं वो दायरा ही हमारा विरोध करेगा, वो हमारा परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, हमारे यार दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे कलीग्स हो सकते हैं, हमारा सोसाइटी हो सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्योंकि व्यक्ति जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो अपने नियर डियर लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करता है साथियों। और जब वो साहब बात करना शुरू करता है तो मैक्सिमम लोग उसका विरोध करते हैं कि तू बन जा करोड़पति, तू ले लेना कार, तू कमा लेना लाखों रुपए। और इस वजह से क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जिस मोटिवेशन के साथ ज्वाइन करता है, धीरे धीरे उसका मोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम उसके को विरोध के बारे में पहले ही समझाएं, ना सुननी पड़ेगी इसके बारे में उसको समझाएं कि कैसे ये बिजनेस नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में उसको समझाने की कोशिश करें कि सर कुछ लोगों के पास अभी आप जाएंगे और उन लोगों को जब आप बताने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति हाँ भी करते, सामने वाला व्यक्ति ना भी करते। तो घबराना नहीं है सर, परेशान नहीं होना। हमारे साहब बोलते हैं, नरसिंह ग्रेवाल साहब, क्या है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यदि आप 1,000 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं और उनको इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं तो डेफिनेटली आप डायमंड बन सकते हैं। 1,000 लोगों की ना यदि आप सुन सकते हैं तो आप इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। ये चीज उसको बैठ के समझाएंगे तो डेफिनेटली वो व्यक्ति इस बिजनेस को बड़े विजन के साथ ज्वाइन करेगा, काम करने का मन बनाएगा। उसके बाद बदलाव करना पड़ेगा, जैसे हम सर इस बिजनेस में आए हैं ऐसे डायमंड नहीं बनेंगे, हमें इस बिजनेस में आने के बाद अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। ड्रेस कोड के बारे में बात करें, वे ऑफ टॉकिंग के बारे में बात करें, एटीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए इस बिजनेस के बारे में उसके बारे में बात करें, कुछ आदतें जो है हमें जो बदलनी है उनके बारे में बात करें। एक अच्छी संगत को हमने ज्वाइन किया है, उस संगत में कैसे हम अपनी पुरानी संगत को छोड़ के इस नई संगत को ज्वाइन करें, इसके बारे में उससे बात करें। हर छोटा बदलाव सर आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगा, धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होगा। और आपको परेशान भी नहीं होना, लेकिन धीरे धीरे भी यदि हम आपको बदलेंगे तो डेफिनेटली हम बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। सीखना पड़ेगा इस काम को, क्योंकि सीख के सर बड़ा काम किया जा सकता है। ये लर्निंग बिजनेस है, लेकिन यदि आपको बड़ी अर्निंग चाहिए तो इस बिजनेस को लर्न भी करना पड़ेगा सर, सीखना जरूर पड़ेगा। अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग है, सीखना बंद तो जितना बंद। ये चीज उसको बताएं कि सीख के सर कैसे आप टेप बुक फंक्शन के माध्यम से इस बिजनेस को सीख सकते हैं। यदि आप बिजी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, यदि आप ऐसी जॉब में हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहता, सुबह सुबह का जो हमारा मॉर्निंग मोटिवेशन प्रोग्राम चलता है, इसके लिंक के बारे में उससे बात करके और उसको लगातार जुड़ने के लिए प्रेरित करके हम इस बिजनेस को सीख सकते हैं सर।
एनुअल ट्रेनिंग होती है हमारे शहर के अंदर, 1 घंटे का समय निकाल के आप जरूर आइए सर, और वहाँ इस बिजनेस की पूरी ABCD सीखिए। फंक्शन मीटिंगों से जुड़ने के लिए उसको प्रेरित करिए, कोर्स से जुड़ने के लिए, इस बिजनेस की ABCD सीखने के लिए उसको प्रेरित करिए। दिशा वर्कशॉप के बारे में उसको आप पे आने के लिए उसको प्रेरित करिए। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ समय समय पे होते हैं सर, उसके बारे में उसको प्रेरित करिए। और ये करके हम उसको इस बिजनेस की ताकत समझा सकते हैं। कुछ डू हैं, कुछ डोंट्स हैं, उसके बारे में उसको डिस्कस करिए कि सर आप अभी किसी को भी बताएंगे तो इन 4 वर्डों का यूज करें। मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में मैं इन दिनों एंटर किया हूँ, एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन दिनों मैंने शुरू की है, जिसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ऐसा करके सामने वाले व्यक्ति से आप फोन पे मिलने का समय ले सकते हैं। वो अलग अलग सवाल करेगा कि क्या बिजनेस है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या करना पड़ेगा, क्या काम है, कुछ बताएगा तभी तो मिलेंगे, तभी तो बताएंगे क्या कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते हैं। तो उसको बोलें कि 30 मिनट का समय दें आप, 30 मिनट हम और आप बैठ के उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शुरू करना, और नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप जितने भी सवाल करें उन सवालों के सिर्फ सिर्फ 30 मिनट जवाब दें। उसको बताएं कि आपको प्यास लगी है, और यदि मैं आपको चम्मच से पानी पिलाऊंगा तो प्यास बुझेगी नहीं, और पूरे का पूरा जग आपके सामने रख दूंगा तो जितना मर्जी आए आप उतना पी सकते हैं। मैंने जिस काम के बारे में अभी शुरुआत की है उस काम के बारे में बताने के लिए मैं मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर को आपके साथ पास लेके आऊंगा, और वो उस काम के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आपका समय चाहिए। ये चीज़ उसके बाद से बात करें। उसके अलावा उससे बात करें संडे सेमिनार के लिए, फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए, कि सर हमारे शहर के अंदर ऐसे ऐसे इस जगह पे हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप आए, और आने के बाद इस बिजनेस की ताकत, यदि हमने 1 to 1 उसको ज्वाइन करवाया है तो उसको ट्रेनिंग में आने के लिए या प्लान में आने के लिए उसको प्रेरित करें। अब क्या नहीं करना, जो जाने अनजाने हम कर देते हैं शुरुआती लेवल पे, कंपनी का नाम डिस्कस नहीं करना, सरकारी की प्रकृति डिस्कस नहीं करनी, लागत क्या लगेगी इस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं करना, ये कुछ वर्ड हैं जो मार्केट में बदनाम शब्द के रूप में, इनके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना, लेकिन इनमें से कोई भी वर्ड हमारे बिजनेस पे लागू भी नहीं होता है। कंपनी, स्कीम, प्लान, चेन सिस्टम, मार्केटिंग, इन शब्दों का यूज नहीं करना सर। पार्क में, शॉप पे, शोरूम में, वेटिंग रूम में, हॉल में, मॉल में, जहाँ 3 4 लोग 5 लोग इकट्ठा बैठे हैं वहाँ पे शुरुआत में ग्रुप डिस्कशन नहीं करना सर, क्योंकि एक खराब से पूरी पेटी को खराब कर देगा, एक नेगेटिव आदमी 3 पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देगा। ये बात उसको डू एंड डोंट्स हम शुरुआती लेवल पे समझाएंगे तो वो अपनी लिस्ट को खराब नहीं करेगा साथियों, और उससे उसके परिणाम बहुत ज्यादा आने वाले हैं। बिजनेस डेवलपमेंट टूल्स के बारे में उससे बात करें कि सर टूल्स के माध्यम से कैसे आप इस बिजनेस को इजीली डेवलप कर सकते हैं, टूल्स की ताकत कैसे काम करेगी, प्लान फोल्डर उसको प्रोवाइड करवाएं, प्रगति पथ बुक उसको दें, शुभारंभ उसको दें, सक्सेस प्रोफाइल उसको जरूर अवेलेबल करवाएं, ताकि वो कुछ लोगों को कॉमन रेपो करा सके, दिखा सके सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति के बारे में पढ़वा के उसके बारे में स्लाइड दिखा के उससे बात कर सके, नॉलेज पैक उसको प्रोवाइड करवाएं। टूल्स से असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है, ये बात उसको, टूल्स की ताकत उसको समझाएं। बिना टूल्स के बिजनेस बिल्ड करना असंभव है, टूल्स का प्रयोग करके बढ़ेगा कार्य को आसानी से किया जा सकता है। जो लोग बिना टूल्स की टीम बनाने की कोशिश करते हैं उनके साथ खुदा पाट निकली चुहिया जैसे हालात रहते हैं सर। ये ताकत उसको टूल्स की समझाएं। जो समझदार लीडर होते हैं वो पहले दिन से ही टूल्स का उपयोग करते हैं, उसको कम मेहनत में बहुत बड़े रिजल्ट टूल्स की वजह से मिलते हैं। तो ये चीज यदि हम सामने वाले व्यक्ति को समझाएंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट ग्रो होंगे, और जब उसके रिजल्ट ग्रो होंगे तो उसका इस बिजनेस को करने का भाव जो है वो बड़ा मजबूत होगा, और वो इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान के डेवलप करने की कोशिश करेगा। मीटिंग में आने के लिए, एनओ में आने के लिए, प्लान में आने के लिए उसको प्रेरित करें कि सर हमारे यहाँ वीकली प्लान ट्रेनिंग चलती है तो उसमें आप जरूर आए, और वहाँ आके आप कम समय में बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। वहाँ कॉमन रेपो करा सकते हैं, वहाँ आप डॉक्टर को डॉक्टर से मिला सकते हैं, टीचर को टीचर से मिला सकते हैं, और ऐसे आपके बिजनेस के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। एक माहौल मिलेगा प्लान में आने से सर, माहौल से लोग ज्वाइन करते हैं, और जैसा माहौल होगा उस माहौल को देख के व्यक्ति आएगा तो सोचेगा कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, हमारे शहर से और भी बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। ये बातें उसके साथ